Now, characteristics of uncountable nouns. अब जब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंटेबल नाउन को जान लिया तो वहीं पर अनकाउंटेबल नाउन की भी बात हो जाएगी, जस्ट उसको उलट देना है। पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया गया था काउंटेबल नाउन का कि ए डिजिट कैन बी प्लेस्ड बिफोर देम। तो क्या होगा, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा, यस वेरी गुड, कि ए डिजिट और ए नंबर कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर an uncountable noun। डिजिट का प्रयोग इसके साथ नहीं किया जा सकता है। काउंटेबल में किया जाएगा, उसकी पहचान होगी। जिस नाउन के साथ हम डिजिट लगा दिए, इट मीन्स कि इट इज ए काउंटेबल नाउन in 99.9% केसेस। एक्सेप्शंस होंगे जिनकी चर्चा आगे की जाएगी। उसी तरह से अब ये हम डिजिट जिसके साथ नहीं लगा सकते हैं वो अनकाउंटेबल होगा। ये क्लियर है कि उसमें बताया गया था आप लोगों को काउंटेबल में कि दे कैन बी द नाउन्स, countable nouns can be counted. Here we will say that these nouns cannot be counted. उसके बाद तीसरी विशेषता इसकी ये होगी ये महत्वपूर्ण विशेषता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी ये काफी इफेक्टिव चीज है। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड कि आर्टिकल ए एंड कैन नॉट बी प्लेस्ड before an uncountable noun as a general rule। मतलब आम तौर पर सामान्य नियम के रूप में हम किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग आर्टिकल के रूप में नहीं कर सकते हैं। आई हैव, वी कैन नॉट से आई हैव ए मिल्क, दिस कैन नॉट बी सेड, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आप डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर इसके साथ ए और एन भी एक काइंड ऑफ डिजिट है, जिसका मतलब होता है एक, इसीलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल ए और एन भी डिजिट ही है, देयरफॉर इट इज प्रोहिबिटेड विथ अनकाउंटेबल नाउन एज ए जनरल रूल। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब हुआ कि आम तौर पर सामान्य रूप से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और दीज एक्सेप्शंस आर पर्टिकुलरली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो क्या होता है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ आप
ए और एन लगाते ही हैं, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। वो क्या है? जैसे नॉइज, हरी, हेस्ट, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, बट इनके साथ विदाउट फेल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस वी यूज आर्टिकल ए। जैसे ये तो गलत हो जाएगा, ही was in a haste। haste का मतलब होता है जल्दबाजी में होना। हरी, don't be in a hurry। please do not make a noise। These are the exceptions। ये जनरल रूल नहीं है। जनरल रूल ये है कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, बिकॉज आर्टिकल ए और एन जो है वो डिजिट है और डिजिट का प्रयोग प्रोहिबिटेड है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ऑफ कोर्स देयर आर ए फ्यू exceptions, these exceptions should be kept in mind। तो ये कैरेक्टरिस्टिक में अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये बात हुई। अगला कैरेक्टरिस्टिक इसका अनकाउंटेबल नाउन, आई थिंक दिस इज फोर्थ। ये क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन्स have only singular forms। मतलब they do not have their plural form as a general rule। once again कि अनकाउंटेबल नाउन्स का एक ही फॉर्म होता है, वो सिंगुलर फॉर्म होता है, उसका प्लुरल नहीं होता है। प्लुरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, बहुवचन जिसको हिंदी में कहते हैं। तो एक से ज्यादा वही होगा जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। चूंकि अनकाउंटेबल की हम गिनती नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर दे डू नॉट हैव देयर प्लुरल फॉर्म। और वो अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल फॉर्म नहीं होता है तो नहीं होता है। लेकिन इसमें कभी कभी ये होता है, इसको आप एक्सेप्शन के रूप में लिख लीजिए और ये ध्यान रहे, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बट व्हेन एन अनकाउंटेबल नाउन is used in a different sense than its normal sense। इसका जो सामान्य अर्थ होता है उससे हटके अगर हम किसी अन्य अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं तो वो
इसका प्लूरल फॉर्म हो सकता है, बट वो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होगा। उस शब्द का, उस नाउन का प्लूरल फॉर्म होगा, लेकिन वो कंप्लीटली चेंज्ड सेंस होगा उसका। जैसे वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल एज लॉन्ग एज इसका मीनिंग पानी है, जल है। अगर इसका अर्थ जल है तो ये सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल होगा, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता है एज एन अनकाउंटेबल नाउन। बट इसका वाटर्स होता है, ये शब्द है अंग्रेजी का शब्द वाटर्स, लेकिन ये तब पानी नहीं रहेगा, इसका अर्थ जल नहीं होगा। दिस शुड बी केप्ट वेरी क्लियरली इन योर माइंड कि जब तक इसका अर्थ जल है, पानी है, इसका जो नॉर्मल अर्थ है, तब तक ये अनकाउंटेबल है। जब तक ये अनकाउंटेबल है तब तक इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर इसका प्लूरल फॉर्म कर दिया गया तो फिर इसका ओरिजिनल जो अर्थ होगा वो अर्थ नहीं रह जाएगा, वो अर्थ चेंज हो जाएगा। ये वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, इस वाटर का मतलब होता है जल, पानी। तो अगर ये अर्थ बदल दे तो हम समुद्र की गिनती कर सकते हैं, ये काउंटेबल हो गया और ये कंप्लीट अपने अर्थ को चेंज कर दिया। जैसे हम कहते हैं सैंड, सैंड इज अनकाउंटेबल एज लॉन्ग एज इट मीन्स बालू, रेत। जब तक इसका मीनिंग है तब तक ये अनकाउंटेबल है, इस अर्थ में इसका प्लूरल नहीं हो सकता है। बट सैंड्स शब्द होता है, ये शब्द होता है, लेकिन तब ये अगर सैंड्स हो गया तो दिस विल नॉट मीन एट ऑल बालू या रेत, इसका अर्थ नहीं होगा। इसका अर्थ क्या होगा? रेगिस्तान। सैंड्स जैसे ही होगा अब ये अपना ओरिजिनल अर्थ छोड़ देगा, तो ये हो सकता है, इसकी हम गिनती कर सकते हैं। थार एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान के पास साथ हम 1-2 डिजिट लगा सकते हैं, तो ये अब ये अनकाउंटेबल नहीं रहा। अनकाउंटेबल जब तक रहेगा तब तक इसका प्लूरल नहीं होगा, बट अगर प्लूरल हो गया तो ये अनकाउंटेबल नहीं रहेगा। हम एक तीसरा शब्द लेते हैं आयरन। आयरन इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन, इसका मतलब होता है लोहा, बट इसका आयरन्स भी होता है, ये शब्द भी है, लेकिन अब ये लोहा नहीं रहेगा। अब इसका अर्थ होगा जंजीर या चैन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के। काउंटेबल नाउन के आपने कैरेक्टरिस्टिक को देखा, अनकाउंटेबल नाउन को के कैरेक्टरिस्टिक को देखा। अब इस चर्चा के दौरान कई जगह हमने बताया कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की बात की हमने। तो ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की बात जो होती है, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उस 8 में से 3 ऐसे हैं जिनके संदर्भ में, जिनके कंटेक्स्ट में हम सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं। वो 3 कौन सी वैरायटीज हैं? पहला है नाउन, इसका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, इसके संदर्भ में हम सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं।
दूसरा है प्रोनाउन, इसका भी, इसके संदर्भ में भी हम सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं। कोई प्रोनाउन सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। और तीसरा है वर्ब, ये भी सिंगुलर वर्ब हो सकता है और प्लूरल वर्ब हो सकता है। Apart from these three parts of a speech kinds of words, जो 5 अन्य तरह के जो शब्द हैं, they cannot be singular और plural, उनको सिंगुलर प्लूरल में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। किसी एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता है, किसी एडवर्ब का सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता है, किसी प्रीपोजिशन का सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता है, किसी कंजंक्शन का सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता है, किसी इंटरजेक्शन का सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता है। सिंगुलर प्लूरल की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ इस 3 तरह के शब्दों के साथ होगी, नाउन के साथ होगी, प्रोनाउन के साथ होगी और वर्ब के साथ होगी। सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नाउन का हो सकता है, प्रोनाउन का हो सकता है, वर्ब का हो सकता है। हम अपने अगले क्लास में चर्चा करेंगे नाउन के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म के बारे में। नाउन एंड नंबर विल बी द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो, और अगर आप सीक्वेंस में और सीरीज में सारी चीज़ों को समझते जाते हैं, देन यू विल हैव नो डिफिकल्टी एट ऑल। बट बार बार आप सुनिए इन चीज़ों को, बार बार समझने का प्रयास कीजिए, तो सारी चीज़ें, ये तो बहुत बड़ी सुविधा है आपके साथ कि आप जो वीडियो है उसको बार बार चला के देख सकते हैं, जब इच्छा हो आपकी उसको चला के देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो वीडियो होगा नाउन एंड नंबर से रिलेटेड, जो एकेडमिक स्कूल गोअर्स, कॉलेज गोअर्स हैं उनके लिए भी, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो। आप लोग इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं सिंपल ढंग से बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। अच्छा अगर लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।